भरोसा सब पर कीजिए, भरोसा सब पर कीजिए पर बहुत सावधानी से। भरोसा सब पर कीजिए परंतु बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट देते। क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते। बड़ी अच्छी बात है, समझने जैसी है, सोचने जैसी, विचारने जैसी। कभी कभी लोग अंधविश्वास कर लेते और उनके द्वारा किया गया वह अंधविश्वास अति विश्वास विश्वासघात का कारण बन जाता है। लोग छले जाते। पंचतंत्र की कहानी मैंने सुनी कि एक चूहा जंगली बिलाव से जान बचा करके भागा, सरपट भागा और भागते हुए सीधा पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा तो ऊपर जाकर के देखा कि एक राजहंस ऊपरी सिरे पर इत्मीनान से बैठा है। चूहे को भयभीत घबराया हुआ देख करके जान करके राजहंस ने पूछा कि भाई इतने डरे हुए हो, बात क्या है? बोले बात क्या है, वो मेरे पीछे बनबिलाव पड़ा हुआ है, जान ही चली जाएगी यदि जरा भी मैंने लापरवाही की या अनदेखी की तो। हंस ने कहा चिंता क्यों करता है, अब तो मेरी शरण में आ गया है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक काम कर, तू मेरे बड़े बड़े पंखों के भीतर छिप जा। और राजहंस ने अपने पंख ऊपर किए और उस चूहे को अपने पंखों के भीतर छिपा लिया। चूहा तो चूहा, जाति से चूहा, काम और कर्म से चूहा, उसका काम तो कुतरना है। वो ये भूल ही गया कि मौत के मुंह से मुझे इस हंस ने बचाया, मुझे शरण दी, अपने पंख की गर्मी प्रदान करके मुझे हिम्मत और साहस प्रदान की, लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी। फिर क्या था? चूहा छिपे छिपे अपना काम करता रहा। इतने में राजहंस की दृष्टि पेड़ के नीचे निशाना साध रहे बहेलिए पर पड़ी, शिकारी पर पड़ी। शिकारी को देख करके राजहंस को लगा कि अब तो मैं गया, क्योंकि बस ये छोड़ने ही वाला है तीर। इतने में हंस ने उड़ने के लिए पंख फैलाए और जैसे ही पंख फैलाए कि उसने देखा जिस चूहे पर मैंने विश्वास करके शरण दी थी, उस चूहे ने पंख उतर दिए, पंख कट गए थे, हंस उड़ने की योग्यता खो चुका था। इसी बीच शिकारी ने, बहेलिए ने तीर छोड़ा और हंस धड़ाम से भूमि सात हो गया, मर गए। कभी कभी किया गया विश्वास हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। भरोसा सब पर कीजिए परंतु बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत अपनी ही जीभ काट देते। ये बात बड़ी कीमती है। हम लोग बड़े भोले हैं,
और सामने वाले लोगों को भी हम अपना सा भोला समझते हैं, परंतु वो भोला भाला निकल जाता है। भोला भाला निकल जाता। बोलते बड़े भोले भाले हैं। अरे भोले हैं तो भाले कैसे हैं भाई, और भाले हैं तो भोले कैसे हैं? ये आज का आदमी बहुत बहुत भोला है, सच मानो तो बारूद का गोला है। क्या कब फट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में लोगों पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। सब पर विश्वास मत करिए। बेटे ने बाप से कहा कि पिताजी, आपको राजनीति में महारत हासिल है, सालों से आप राजनीति कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलूं और मैं भी आपकी तरह राजनीति का खिलाड़ी बनूं। मुझे कोई हुनर बताइए, कोई गुर सिखाइए। पिता ने कहा बेटा अभी नहीं, फिर कभी सिखाएंगे। बिना सिखाए हम इस धरती से नहीं जाएंगे। बेटे ने कहा पिताजी जैसी आपकी इच्छा है, आप जब चाहो तब सिखाओ, मैं तैयार हूं। एक दिन महीनों व्यतीत होने के बाद पिता को इच्छा हुई कि क्यों ना बेटे को राजनीति के गुर सिखा दिए जाए। आज मैं थोड़ा फ्री हूं। अपने बेटे से पिता ने कहा बेटा इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के ये किताब उठा के लाओ, ऊपर चढ़ के किताब उठा के लाओ। मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूं, कुछ सिखाना चाहता हूं। पिता की बात पर विश्वास करके फटाफट बेटा सीढ़ी चढ़ने लगा। 4, 6, 5, 7, 8 सीढ़ी चढ़ा था कि पिता ने नसेनी खींच दी और बेटा धड़ाम से नीचे गिरा। बेटा धड़ाम से नीचे गिरा। धड़ाम से नीचे गिरा तो उठ करके संभल करके उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं आपका बेटा है, आपका, और आपने मेरी नसीरी खींच करके मुझे गिरा दिया। बोले बेटा एक दिन तूने कहा था कि राजनीति के कुछ गुर सिखाओ। तो बोले पहला राजनीति का गुर है, राजनीति का हुनर है कि राजनीति में अपने बाप का भी विश्वास नहीं करना। राजनीति में अपने बाप का भी विश्वास नहीं करना। बाप बेटे पर ना करे, बेटा बाप पर ना करे, भाई भाई पर ना करे। ये राजनीति चीज ही ऐसी है, इसे देखना जानना है तो यूपी चले जाओ। कहां पता चल जाएगा कि बेटे ने बाप का क्या हस्त्र किया, सब पता चलेगा। महाराष्ट्र चले जाओ कि अपनों ने अपनों का क्या किया, पता चल जाएगा। बिहार चले जाओ, दोस्त बनकर के लोग दुश्मन कैसे बन जाते हैं, पास आकर के दूर कैसे चले जाते हैं, पता चल जाएगा। सारे देश की राजनीति तो हमें पाठ पढ़ा रही है, हमें सिखा रही। किस पर विश्वास करो? जो आज हाथ मिलाते हैं वे हाथ कल कल गला दबाते। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। इसलिए भरोसा सब पर कीजिए, पर बहुत सावधानी से। अपना हर दांव बहुत सोच समझ करके रखना। सामने वाले की बातों में आकर के अपना दांव मत चलना।
दांव आपका, पैतरा है आपका, सोच आपकी, समझ आपकी, तभी आगे कदम उठाना। चेस का खिलाड़ी एक जरा सी गोटी को आगे बढ़ाने के पहले 17 बार सोचता है, हर पहलू से देखता है। अपनी गोटी तो बाद में देखता है, सामने वाले की पहले देखता है कि उसकी कौन कौन सी गोटियां कहां पर बैठी हैं। वो हाथी से मारेगा, घोड़े से मारेगा, ऊंट से मारेगा, पैदल से मारेगा, किस तरह से वह मारने वाला है, बराबर तरीके से पूरा ध्यान वहां पर रखता है। एक चाल वो चलता है तो अपनी चाल आने से पहले उसकी चाल को सोचता है, और सोचने के साथ साथ यह भी सोचता है कि यदि यह चलेगा तो मैं यह चलूंगा, और वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। इसे फंसाना है मुझे। एक जरा सी पैदल आगे बढ़ा करके वो वजीर को पूरी तरह से घेर लेना चाहे। साथियों, आपसे कह रहा हूं, प्रत्येक कदम उठाने से पहले बहुत सावधानी रखना। ठोकर उन्हें ही लगती है जो आंख मूंद के चलते। कांटे, कांच, कंकर, पत्थर उन्हें ही चुभते हैं जो बिना देखे चलते। देख के चलने वालों को ना ठोकर लगती है, ना कांच चुभते हैं, ना कांटे चुभते हैं, ना कील लगती है। और यदि वो लगेगी तो वही कील, वही कांटा, वही कांच, वही कंकर चुभेगा जो दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है। नहीं दिखने वाले पर यदि पैर पड़ जाए तो देखने वाले को वह कील चुभ जाती है। इसलिए भरोसा सब पर कीजिए, पर बड़ी सावधानी से। नजर हटी दुर्घटना घटी, पढ़ते ना हम। सड़क सुरक्षा के रूप में, जीवन रक्षा के रूप में जगह जगह ये स्लोगन से दीवारों पर, सड़क किनारों पर लिखे रहते हैं, स्क्रीन पर चलते रहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। हम देख रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम जरा से चूके कि बस वहीं पर समस्या आ जाती। जरा सी चूक हो गई राजस्थान में एक व्यक्ति से, या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस या अति विश्वास, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि सामने वाले को लगा कि अपने अलावा तो कोई है ही नहीं, और ऊपर वालों का आशीर्वाद भी अपने साथ है, तो सब कुछ अपने को ही मिलेगा। रस भी अपने को और मलाई भी अपने को। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। और इस गलत फहमी का खामियाजा व्यक्ति को भोगना पड़ता है। मैं कहता हूं, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन दिखाई गई ज्यादा होशियारी हमें बेवकूफ साबित कर देती है, सिद्ध कर देती है। इसलिए कितने भी होशियार हो, पैर, कदम बड़े सोच समझ करके उठाना। भरोसा सब पर कीजिए, पर बहुत सावधानी से। कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा। आप आनंदित रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपसे मैं कह रहा हूं, भरोसा सब पर कीजिए, पर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट देते। नहीं देखा है आपने? आपकी भी कटी होगी जीभ, कटी ना कई बार। कभी जीभ कट जाती है, कभी गाल कट जाता है अंदर का ही। अब आ ई ऊ करते रहो, है
32 दांतों की चपेट में कब जीभ आ जाए कुछ कह नहीं सकते। ये तो जीभ की तारीफ है कि दुश्मनों से घिरी होने के बाद भी इत्मीनान से रह रही है। क्यों? क्योंकि दांतों को भी पता है कि इसने जरा सा भी कुछ गलत बोला तो इसका तो कुछ नहीं होगा, ये बोल के भीतर घुस जाएगी, तोड़े हम जाएंगे। पता है दांतों को कि इसने कुछ गलत किया, ये तो बोल कर अंदर और टूटेंगे हम। इसलिए वे भी डरते हैं बेचारे, क्या करो। इसलिए ना जीभ दांतों से दुश्मनी लेती है, ना दांत कभी जीभ से दुश्मनी लेते हैं। दोनों इत्मीनान से रहने का वादा करके रहते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, तुम्हारे जीवन में भी घटती रहती है। तुम्हारा कितना बढ़िया दाम्पत्य जीवन चल रहा है, कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी तू मैं समझ जाना कि दांत से जीभ दब गई, दांत से जीभ दब गई। अब थोड़े देर में वो जो भीतर की लार है ना, वो ठीक कर देगी। मुंह के भीतर के घाव जल्दी ठीक होते, मुंह के भीतर के घाव जल्दी ठीक होते। डॉक्टर भी कहते, वैद्य हकीम भी कहते, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते, हमारी नानी और दादी के नुस्खे भी कहते, ये बराबर कहते कि मुंह के भीतर के घाव बाहर के घाव को भरने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो लार है ना, वो बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी दवाई का काम करती है। इसलिए कभी फोड़े फुंसी आदि हो जाते हैं, आप अपना थूक ही लगा लो तो काम हो जाता है। कभी कोई चोट लग जाए, जाकर के 1 नंबर कर लो उसके ऊपर, तो एंटीसेप्टिक का काम कर देता है, आपका घाव पकेगा ही नहीं। क्यों? अब इतनी हंसने वाली बात तो नहीं है, तूने नहीं किया कभी क्या? नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज है। आपके कहीं चोट लगे, सीधे उसके ऊपर पेशाब कर लो, ऐसी एंटीसेप्टिक है कि कभी वह घाव पकने वाला नहीं है। शरीर की जो विकार है, वो विकार भी औषधि का काम कर देते हैं, इंटरनल भी करते और एक्सटर्नल भी करते। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई प्रतिदिन स्वामूत्र का सेवन करते थे, स्वामूत्र अपने मूत्र प्रतिदिन। क्यों? स्वास्थ्य लाभ के लिए, हमें लगता है। लेकिन जब बीमारियां आती हैं और डॉक्टर कहते हैं, तो फिर आदमी उसे मूत्र ना समझ करके अमृत मान करके ग्रहण करता है, क्योंकि वह उसके स्वास्थ्य लाभ का हेतु है, स्वास्थ्य लाभ का कारण है। गोमूत्र पीने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, लंबी चौड़ी लिस्ट है। सुबह से उठ करके लोग गोमूत्र पी रहे। गोमूत्र तो बाजार में बिकने भी लगा है, औषधालयों में वहां मिल भी रहा है, क्योंकि वह औषधि के रूप में स्वीकार हो गया है और उसके प्रभाव लोगों ने देखे। तो मैं गोमूत्र और स्वामूत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी लार की बात कर रहा हूं कि यदि हमारी मुंह की लार है तो वह भी हमारे लिए औषधि है। कभी चेहरे में फुंसी हो जाती थी ना, तो मां कहती थी सुबह उठ करके अपनी बासी थूक लगा ले। क्या कहती थी? बासी थूक लगा ले, और बासी थूक लगाने मात्र से वह हमारे फोड़े फुंसी ठीक हो जाते थे। तुम क्रीम लगाते हो, हमारी मां थूक लगवाती थी और बिना पैसे के अपनी ही क्रीम से ठीक हो जाते थे। भरोसा सब पर कीजिए, पर बड़ी सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ काट देते। साथियों, आप सब लोगों से कह रहा हूं
कि हमें विश्वास सिर्फ और सिर्फ खुद और खुदा पर ही करना चाहिए, अर्थात अपने आप पर और अपने परमात्मा पर ही करना चाहिए। बाकी कोई संसार में विश्वसनीय नहीं है। सभी धोखा देते हैं, सभी धोखेबाज हैं। सिर्फ यदि बात का कोई पक्का है तो वह प्रभु है, वह ईश्वर है, वह परमात्मा है, हमारी आत्मा है, और इसके अलावा कोई नहीं। तो भरोसा सब पर कीजिए, पर बड़ी सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी जीभ को काट लेते हैं। तो साथियों, आपने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि जो आप सब पर अंधा विश्वास कर रहे हैं, मत करिए। जब भगवान ने आंख दी है तो आंख खोल के विश्वास करो ना। आंख मूंद के विश्वास क्यों कर रहे हो? आंख मूंद करके विश्वास करने वाला व्यक्ति एक दिन पछताता हुआ नजर आता है कि भाई मुझे तो उस पर अंधा विश्वास था, आज की तारीख में ज्यादा होने लगा। सभी लोग अपने नाते रिश्तेदारों को पैसा दे करके रो रहे। किसी ने इसी को 50,000 दे दिए, किसी ने 1 लाख, किसी को 1 लाख दे दिया, किसी को 2 लाख दे दिए। सब दे करके बांट करके बड़े रईस बनते हैं लोग। अरे भाई, लोगों से कहो भाई हमारे रिश्ते में प्यार है, पैसा नहीं। क्या हमारे रिश्ते में, हमारे संबंध में, हमारे नाते रिश्तेदारी में प्रेम प्यार है? आप हमारे घर आओ, अच्छे से ठाठ से खाओ पियो, मैं आपके घर आऊं, वहां पर मैं ठाठ से खाऊं पीऊं, हम सब चलता रहेगा। लेकिन पैसे की बात नहीं, ना मैं तुमसे मांगू ना तुम मुझसे मांगो, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज है। हमारे रिश्तों को तोड़ देता है, हमारे रिश्तों को बिगाड़ देता है। इसलिए व्यवहार प्रेम से निभाना चाहिए, व्यवहार पैसे से नहीं निभाना चाहिए। कि अरे मांग रहे हैं, दे दो ना, अपने पास है तो सही, क्या तकलीफ है। ऐसी दलीलें दी जाती हैं, फिर बाद में लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा मत करिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, महाराज श्री हमको उनसे अपने जीजा जी से इत्ते लेना है, अपने साले से इतना लेना है, अपने भाई से इतना लेना है, अपने दोस्त से इतना लेना है। दिया क्यों? बस वो मांगा तो मैंने कहा चलो अपने पास से तो दे देते हैं। तो दे दिया तो अब पछताओ मत। अब आए तो ठीक, नहीं आए तो कहना कि दान दिया। ऐसी स्थिति बन गई। इसलिए भरोसा सब पर कीजिए, पर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत ही जीभ को काट देते हैं। तो साथियों, आपने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा। आप सिर्फ अपने आप पर और अपने आप्त पर विश्वास रखेंगे। बस आप और आप्त यही विश्वास करने योग्य हैं। आपने सुना। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। 3 प्रश्न, ओनली 3 प्रश्न, सिर्फ 3 प्रश्न। ज्यादा मुझे पूछना ही नहीं, ज्यादा मुझे और नीचे रख दो, उठा के दे देगा, नीचे रख दो। सिर्फ 3 प्रश्न। कितने? आपसे, आपको बताना है हो राजनीति क्या कहती है, राजनीति क्या कहती है। हा 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 हा, राजनीति क्या कहती है, राजनीति क्या कहती है। हाँ प्रज्ञा, राजनीति क्या कहती है। महत्वपूर्ण बात तो तू बोली नहीं बेटा, जो हमने विशेष करके सुनाया, जो बात इतनी लंबी चौड़ी बात बताई थी सब तूने कह दिया, लेकिन मुद्दे की बात तो तू बोली ही नहीं। राजनीति क्या कहती है, जहां मुद्दे की बात थी
वहां पर बात पर अटक गई। हाँ, एक बार फिर मौका। हो कछुआ, मेंढक बना दूंगा। राजनीति, हाँ मैडम, राजनीति क्या कहती है? हाँ, ताली बजा दो, बिल्कुल सही है। वो भाई बहन बंधु सब बोल रहे, जबकि बात ही मेरे बाप कहानी बाप बेटे की। बाप को राजनीति कहती है कि अपने बाप पर भी विश्वास और अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जोरदार तालियां श्रीमती आशा श्री मैडम के सम्मान में आप बजाएं। यहां पर ये पुरस्कार लो भाई। आओ कछुआ, खड़े हो। आओ मैडम। हाँ, तुम अकेले दे देना, चलेगा। जो मैडम लेना चाहें वो दे दो। दो 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 उठा के दो। जोरदार तालियां बजाएं मैडम के सम्मान में। जोरदार तालियां आशा सिंह भागीरथ वर्मा के लिए। आपसे को बताना है, बताइए विश्वास किस पर करना है? विश्वास किस पर करना है? दो महत्वपूर्ण तुकबंदी वाली बात, दो बात मैंने कही है। एक थोड़ी देर पहले की थी, एक लास्ट में की है। विश्वास किस पर करना चाहिए? विश्वास किस पर नहीं करना तो अपने बाप पर भी नहीं करना। राजनीति कहती अपने बाप पर, लेकिन विश्वास किस पर करना चाहिए? दो बातें। कितनी बात है? तुकबंदी वाली दोनों बातें बोलना है। तुकबंदी वाली है, एक से शब्दों से युक्त दो बात है। विश्वास किस पर करना चाहिए? हो, दो बातें। कितनी बातें? हाँ प्रज्ञा, चल तेरे को इनाम देने का मन है, सही बताएगी तो इनाम देंगे। खड़े हो जा। तुकबंदी नहीं बेटा, बैठ जा। तुकबंदी बोल रहा हूं, बिल्कुल मिले हुए दो शब्द हैं। हो इनको दोनों को इनाम कल परसों दे दिया, सुदर्शन को भी, शिव गोंडा को भी, और यहां पर इनाम। हाँ हाँ बिलाला, अभिषेक, अभिषेक ना। हाँ, तो उसने क्या गलत बोला है? यही तो उसने बोला था, तुकबंदी है। हाँ चंदा, और एक तो सही बता दिया लास्ट वाला, एक और। हाँ राज, एक आत्म पर और आप पर, बिल्कुल जोरदार तालियां। खुद और खुदा, आप तो और आप, आत्मा पर, आत्मा और आप तो लास्ट में बोला था, और खुद और खुदा तुकबंदी पहले ही बोला। जोरदार तालियां भाई पुष्पराज जैन के सम्मान में बजाएं, इन्हें पुरस्कार प्रदान करें। आज हमारे कछुआ के बेटे का जन्मदिन है, शुभ लक्ष्मी इनाम बांटे जा रहे हैं। जोरदार तालियां पुष्पराज के सम्मान में। आखिरी हाँ, ठोकर किन्हें नहीं लगती, ठोकर किन्हें नहीं लगती, कांच कंकड़ पत्थर किसे नहीं चुभते, ठोकर किसे नहीं लगती। हा 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 हो। हाँ बेटा, चल एक बार फिर। जो देख कर चलते उन्हें ठोकर नहीं लग। जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब प्रज्ञा के लिए। जो देख करके चलते हैं उन्हें ठोकर नहीं लगती है। इस तरह से प्रज्ञा वाकलीवाल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ओम नमः, मिल ही गया। हाय शाबाश। तीनों बार मौका मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। वो तेरी मेरी नाम राशि ना, इसलिए इतनी मेहरबानी तेरे ऊपर हुई। चलिए, आरती के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा होगा।